हेलो फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इन 5 मिनट। इंडिया में कितने एग्रीकल्चर सिस्टम होते हैं ये मैं आपको 5 मिनट से भी कम में बताने की कोशिश करूँगा। आई होप यू लाइक इट एंड काइंडली कमेंट इन अ सेक्शन। थैंक्स। सो फ्रेंड, एग्रीकल्चर इन इंडिया इन 5 मिनट। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है। टोटल हमारे इंडिया में 10 तरह के एग्रीकल्चर की जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खी का पालन। ओके, आपको क्लियर हो गया। बी कीपिंग रेयरिंग हनी बीस, यानी मधुमक्खी का पालन। फिर उसके बाद आता है, तीसरा आता है फिस्की कल्चर, यानी मछली पालन। ओके, यानी फिश फार्मिंग। तीसरा आता है फॉरिकल्चर, यानी फूलों की खेती, यानी फ्लावर फार्मिंग। चौथा आता है वीटी कल्चर, यानी अंगूरों की खेती, ग्रेप्स फार्मिंग। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका वर्मी कल्चर, यानी क्रीमी कल्टीवेशन ऑफ अर्थ वॉर्म, यानी जो केचुए होते हैं जो ज़मीन पे बरसात के मौसम पे होते हैं। फिर छठा आता है पोमोलॉजी, यानी मेवों की खेती, यानी फ्रूट फार्मिंग। फिर उसके बाद आता है ऑरिकल्चर, यानी सब्जी का उत्पादन, यानी वेजिटेबल फार्मिंग। तो हमने 7 तरह की फार्मिंग जानी। आइए इसे एक बार फिर से देख लें। पहला आपने जाना कि एपीकल्चर होता है, यानी मधुमक्खी पालन। दूसरा होता है फिस्कीकल्चर, यानी मछली पालन। तीसरा होता है फ्लोरिकल्चर, यानी नाम से ही समझ में आता है फ्लोरी, यानी फ्लावर, तो फूलों को खेती। फिर उसके बाद आता है विटी कल्चर, यानी अंगूरों को खेती। वर्मी कल्चर, यानी क्रीमी कल्टीवेशन ऑफ अर्थवॉर्म, जो आप बरसात के मौसम में देखते हो जो केचुए होते। फिर उसके बाद पोमिलॉजी, यानी मेवों की खेती। ऑरिकल्चर, यानी सब्जी का उत्पादन, यानी वेजिटेबल फार्मिंग। अब आता है एक और हॉर्टिकल्चर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये हमारे लिए बहुत होता है, क्योंकि गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट। ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप देखते हो कि माली होते हैं, जो गार्डनर होते हैं, जो चीज़ों को संवार के रखते हैं, बगीचा जिसको कहते हैं। मतलब आप बहुत सारे फ्लैट्स में देखोगे छोटे छोटे गार्डन बना के रहते हैं, तो वो एक तरीके का आप कह सकते हो बागवानी, यानी कि हॉर्टिकल्चर। फिर आता है एरोपोनिक्स। इसका मतलब होता है ग्रोइंग प्लांट इन एयर और मॉइस्ट इन्वायरमेंट विदाउट द यूजिंग ऑफ अ सॉइल और एन एग्रीगेट मीडियम। मतलब कुछ ऐसे पौधे जो होते हैं जो मिट्टी का नहीं सहारा लेके, बस जो नमी होती है हवा में, मॉइस्चर, उसके सहारे वो ग्रोथ लेते हैं, उसे कहते हैं एरोपोनिक्स। फिर आता है हाइड्रोपोनिक, यानी जल कृषि। ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल इंस्टेड यूजिंग अ मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन अ वाटर सॉल्वेंट। सेम वैसे ही जैसे एरोपोनिक मतलब जो हवा में मौजूद मॉइस्चर है उनसे, और हाइड्रोपोनिक मतलब जल से न्यूट्रल लेंगे। आई होप आपको ये टोटल वीडियो पसंद आया हो, एग्रीकल्चर इन इंडिया इन 5 मिनट। मैं हर कल्चर का एक फ़ोटो भी आपको आगे प्रोड्यूस करूँगा, इससे आपको और क्लियर होगा। थैंक यू फ्रेंड, एज़ पर योर रिक्वेस्ट मैं आपको एक एक पिक भी देते जा रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो। एपीकल्चर यानी मधुमक्खों की खेती। फिर बात आती है आपका फिश की कल्चर, यानी मछलियों का जो पालन होता है। फिर उसके बाद आपका फॉर्मी कल्चर, यानी कि फूलों की खेती। फिर उसके बाद आपका आता है वीटी कल्चर, यानी अंगूरों की खेती। फिर उसके बाद आता है आपका वर्मी कल्चर, यानी कि प्रीमी, यानी कि जो केचुए होते हैं बारिश के मौसम में उनकी खेती। फिर उसके बाद आता है आपको पोमोलॉजी, यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं उनकी। फिर उसके बाद आता है आपका हॉर्टिकल्चर, यानी गार्डनिंग। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका ऑलरिकल्चर, यानी सब्जियों की खेती। फिर उसके बाद आता है आपका एरोपोनिक्स, यानी जो सिर्फ मॉइस्चर की वजह से पैदा होते हैं। फिर आपका आता है उससे हाइड्रोपोनिक, जो कि वाटर के न्यूट्रिएंट से होते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया। लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, काइंडली कमेंट इट। थैंक यू।